जेपीएससी 11वीं से 13वीं रद्द परीक्षा के सफल अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट। सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल 3 पिटीशन पर आज सुनवाई। जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीआईडी का एक्शन जारी। सीआईडी के 5 दिन के रिमांड पर 3 सफल जेपीएससी अभ्यर्थी अभय तिवारी के एजेंट के तौर पर तीनों करते थे काम। सीआईडी की पूछताछ में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार तीनों अभ्यर्थी की ओएमआर शीट में मिली खामियां। मास्टरमाइंड अभय तिवारी के साथ एजेंट की भूमिका में थे उमाकांत, मनोज और रोशन। जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा में 11 अभ्यर्थियों से की गई थी 1 करोड़ 10 लाख की वसूली। सीआईडी की पूछताछ में खुले राज, उमाकांत के जरिए कैंडिडेट को किया गया था सेट। सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 1 करोड़ का रेट लिस्ट था तय। एसटी के लिए 80 लाख की दर तय थी। अब तक की पूछताछ में आरोपी ने उगले राज, पीटी पास करने के बाद लिया गया था 10 लाख एडवांस। अनुमंडल में एसएफसी गोदाम में मिलावट के खेल का भंडाफोड़। टीडीएस का पहुंचाया जा रहा घटिया किस्म का अनाज, राशन उपभोक्ताओं की बढ़ी नाराजगी। सीतामढ़ी के बैरगनिया बाईपास सड़क पर उठे सवाल, घटिया काम को लेकर लोगों का हंगामा। गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश। नवादा में सड़क हादसे में युवक की मौत पर भड़का आक्रोश, शव के साथ परिजनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। रूपो थाने के बुधौली मोड़ के पास हुआ हादसा। पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में दस्तावेज नवीस संघ और स्टाम्प वेंडर्स की हड़ताल। आरा रजिस्ट्री कार्यालय में पसरा सन्नाटा। मुजफ्फरपुर में 12 करोड़ की जमीन फर्जीवाड़ा केस में पीड़ित वकील को मिल रही धमकी। केस उठाने और कोर्ट नहीं जाने की दी जा रही धमकी। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। मोतिहारी में हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा, छापेमारी में 5 देसी पिस्टल और कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार। रघुनाथपुर थाने के मुजरहा गांव में पुलिस की छापेमारी। पटना के एआईएचई में पैरामेडिकल छात्रों का हंगामा, संस्था पर छात्रों ने लगाया 12,000 रुपए में पास करने का आरोप। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में जिला परिषद अध्यक्षों और सदस्यों ने डीसीसी की मनमानी पर किया विरोध प्रदर्शन। बैठक से पहले सदस्यों को बाहर निकालने का आरोप, डीडीसी को बताया तानाशाह। बिहार की सीडीपीओ ने समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता से की मुलाकात। अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, सीडीपीओ को प्रमोशन कर डीपीओ में बदलने की मांग। बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ ईओयू का बड़ा एक्शन। डीडीओएससी के उप निदेशक अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कार्रवाई। मोतिहारी के महादेव स्थान में मेले में 2 पक्षों के बीच चाकूबाजी, एक युवक गंभीर रूप से घायल। छंगराहा गांव के रहने वाले हैं घायल मंटू कुमार झा। बगहा में 2 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक वारदात। आरोपी महिला की तलाश में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में नहीं थम रहा बकरी चोरों का आतंक, घटना को अंजाम देने के लिए चोर कर रहे कार का इस्तेमाल, सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। रामगढ़ में बाइक और कार में हुई टक्कर का सामने आया सीसीटीवी वीडियो, मामूली विवाद ने लिया मारपीट का रूप, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह में धनवार में सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से जारी है अवैध खनन, शिकायत के बाद भी मामले पर स्थानीय प्रशासन चुप, ग्रामीणों में दिखी नाराजगी। गोपालगंज के मीरगंज में शॉर्ट सर्किट से गारमेंट्स की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। बांका में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवक की मौत, 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल। बरहटा थाना क्षेत्र के लीलावरण के पास हुआ हादसा। गोपालगंज में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, जोरदार टक्कर हादसे में बाइक चालक की हुई मौत, ट्रक चालक मौके से फरार। मीरगंज थाना क्षेत्र के सोनारी मठिया के पास की घटना। बतियाराज की जमीन को लेकर रक्सौल में रैयतदारों की बढ़ी मुश्किलें, नगर परिषद के वार्ड संख्या 9, 10 और 11 में 600 से अधिक रैयत ने दस्तावेज के साथ डीएम से की मुलाकात। पटना में एसआईए के पद पर तैनात मनोज वर्मा पर फर्जी सीआईडी डीएसपी बनकर ठगी का आरोप, भागलपुर कोर्ट से फरार घोषित। 5 से ज्यादा ठगी के आरोप में अब तक नहीं हो सकी गिरफ्तारी। नदियों में जमा गाद को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सिल्ट से ईंट निर्माण की योजना, खनन मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुलाई शिक्षा विभाग की हाई लेवल बैठक, टीआरई 4 के साथ छात्रों के आंदोलन पर होगी चर्चा, आज शाम दिल्ली के लिए भी होंगे रवाना। दानापुर में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल, डीआरएम कार्यालय में फर्जी फॉर्म भरवाते 2 आरोपी गिरफ्तार, आरपीएफ और रेलवे वेलफेयर इंस्पेक्टर की जांच में हुआ खुलासा।
पटना में आज बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। अलग अलग कामों के लिए 9 फीडरों में मेगा ब्लॉक। लोहिया पथ और शर्मा पथ की फीडर से सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली सप्लाई रहेगी बाधित। रामगढ़ के वन क्षेत्र में डेरा डाले हाथिनी ने बच्चे को दिया जन्म। झुंड में कुल 10 हाथी शामिल। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से की जंगल में नहीं जाने की अपील। गुमला के छतरपुर क्षेत्र में जंगली हाथी ने घर को किया क्षतिग्रस्त। घर में रखा 1 क्विंटल धान किया नष्ट। क्यूआरटी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर टॉर्च और राहत सामग्री कराई उपलब्ध। नालंदा में सोनू राम हत्याकांड का मामला ने पकड़ा तूल। सोनू राम के परिजनों ने भूमाफिया पर लगाया हत्या का आरोप। अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर जताई नाराजगी। मोतिहारी में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 4000 लीटर शराब जब्त कर 10 भट्टियों को किया ध्वस्त। 5 शराब कारोबारी गिरफ्तार। औरंगाबाद की टिकारी नदी में डूबे 70 साल के बुजुर्ग का मिला शव। करीब 36 घंटे की खोजबीन के बाद नदी किनारे बांस में फंसा मिला शव। पैर फिसलने से नदी में गिरकर हुई थी बुजुर्ग की मौत। पलामू में 5 साल की बच्ची ने डीसी से लगाई गुहार। जन समाधान कार्यक्रम में की पढ़ाई के लिए किताबों की मांग। भावुक हुए डीसी। बगहा के रामनगर में एसएसबी जवान ने पेश की मानवता की मिसाल। खैरानी गांव से प्रसव पीड़िता महिला को एम्बुलेंस पहुंचाया अस्पताल और मां और नवजात दोनों बताए जा रहे स्वस्थ। बिहार में अगले 3 दिन तक मानसून रहेगा सक्रिय। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। कई जिलों में बारिश के साथ ठंडा गिरने का अलर्ट। पटना के पास लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर। कृष्णा घाट के पास अप्रोच पथ तक पहुंचा पानी। खतरे के निशान के पास पहुंचा गंगा नदी का पानी। बारिश के बाद आरा रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर जल जमाव की स्थिति। यात्रियों को आने जाने में हो रही परेशानी। सामान लेकर आने वाले यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। भागलपुर से रावण को लेकर बाबा धाम जा रहे शिव भक्त। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से आए शिव भक्त रावण को महादेव से मिलाने जा रहे बाबा धाम। औरंगाबाद के समरणालय परिसर में संत रविदास की 650वीं जयंती पर निकाली गई कलश यात्रा। डीएमएसपी और जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर की हड़ताल खत्म। अधीक्षक के आश्वासन के बाद काम पर लौटे। मारपीट करने वाले में 1 आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल में आर्म्ड फोर्स की तैनाती की मांग। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप। ससुर मौके से फरार। एफएसएल की टीम ने शुरू की जांच। नवादा के महावरा में गंगा गांव में जंगली हाथी से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने जंगली हाथी को खदेड़कर जंगल की ओर भगाया। कटिहार के बहरसाल में दियरा में 2 महिला पर धारदार हथियार से हमला। 1 की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। अहमदाबाद थाने के बंगाल सीमा के पास की घटना। शिवहर के पिपराही थाना पुलिस ने रेप के आरोपी को 24 घंटे में किया गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को भेजा गया जेल। गुमला में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के आरोप में युवक गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। गुमला में पेड़ से लटकते फंदे पर मिला 14 साल के छात्र का शव। स्कूल के बाद घर से बिना बताए निकला था छात्र। चैनपुर थाना क्षेत्र के भिड़िया पाठ गांव की है घटना। सिमडेगा में प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में फरार युवक गिरफ्तार। 8 अगस्त को बांसजोर के सुरिन टोली से हो गया था फरार। तब से पुलिस को थी तलाश। सिवान में पुल के नीचे अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की जुटी भीड़। बसतपुर थाना क्षेत्र के कोडर गांव की है घटना। सासाराम में दस्तावेज नवीस संघ के लोगों ने किया प्रदर्शन। पेपरलेस ई निबंधन के तरीके को कर रहे विरोध। सिस्टम में कमियों को दूर नहीं करने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। औरंगाबाद में चोरों ने बंद पड़े घर को बनाया निशाना। घर का ताला टूटा देख पड़ोसियों ने दी जानकारी। चोरी की रकम का अभी तक नहीं हुआ खुलासा। औरंगाबाद में हथियार के साथ घर में घुसा युवक। ग्रामीणों ने पिटाई कर पुलिस को सौंपा। 3 साथी मौके से फरार। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पथरा गांव की है घटना। लखीसराय के मकुना गांव के पास झाड़ी में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी कबैया थाना पुलिस। मृतक के शरीर पर मिले जख्म के निशान। बेतिया में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में गिरफ्तार महिला को छुड़ाने थाने पहुंचे ग्रामीण। 15 से ज्यादा लोगों ने ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों के साथ की मारपीट। 9 लोग गिरफ्तार। दानापुर में 25,000 का इनामी टॉप 10 अपराधी दंदन नट गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी। तिरबहुर थाना क्षेत्र के कॉलेज रोड में घूम रहा था आरोपी। भागलपुर में जय श्री श्याम ज्वेलर्स में हुई चोरी का खुलासा। घटना में शामिल 2 चोरों को चोरी के सामान और देसी कट्टा के साथ किया गया गिरफ्तार। तिलका मांझी थाना क्षेत्र के हटिया रोड की है घटना।
सासाराम के डेहरा में गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, शिकंजे में 2 आरोपी, हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद। सीतामढ़ी में करीब 1 करोड़ 67 लाख का गांजा जब्त, एसटीएफ की टीम ने रीगा थाना क्षेत्र में की कार्रवाई, घर में छापेमारी, 1 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में दलसिंह सराय में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार, 5 जून की रात पेट्रोल पंप के पास गोविंद पासवान से हुई थी लूट। वैशाली के लालगंज में चाकू मारकर 55 साल के व्यक्ति की हत्या से सनसनी, बाईपास सब्जी मंडी के पास बदमाशों ने राम बाबू सिंह पर किया हमला। गोपालगंज में पुलिस ने 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी मनिंद्र मिश्रा को किया गिरफ्तार, बिहार एसटीएफ और यूपी पुलिस की मदद से हो सकी गिरफ्तारी। वैशाली में बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, रुस्तमपुर थाना क्षेत्र की घटना, मौके से 3 खोखे बरामद, मामले में पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी। सासाराम में पुलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री का किया खुलासा, शिवसागर थाना क्षेत्र के डेहरा गांव की है घटना, पुलिस ने 2 लोगों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। दरभंगा में साइबर अपराधियों ने बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की, 35,74,000 रुपए की ठगी, मुंबई साइबर क्राइम अधिकारी बनकर किया था फोन। आरा में बालू नाविकों से हथियार के बल पर रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश, बबुरा थाना पुलिस ने गिरोह के 4 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। भोजपुर के संदेश में छत पर सो रही महिला की सर्पदंश से मौत, संदेश डेहरे गांव की है घटना, गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। सिवान की गोरिया कोठी में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोग झुलसे, बेटी की मौत, मां और बेटा घायल, पंखा का वायर कसने के दौरान हुए हादसे का शिकार। सासाराम में 33 साल की महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या, अगरेर थाने के नैयाय गांव की है घटना, पति पत्नी के बीच नशा करने को लेकर होता रहता था विवाद। वैशाली के भगवानपुर में करंट लगने से प्रसिद्ध होटल कारोबारी के बेटे की मौत, अड्डा चौक पर टूटकर गिरे बिजली के तार की चपेट में आए बच्चा बाबू, घटना के बाद इलाके में शोक की लहर। धनबाद मेयर संजीव सिंह ने सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की मदद कर दिखाई मानवता, बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल पड़ा था युवक, मेयर ने घायल को पहुंचाया SNMMCH अस्पताल। धनबाद में बाजरा घाट पुल का 4 नंबर पिलर धंसने से हड़कंप, प्रशासन ने बंद कराया ट्रैफिक, बालू के अवैध खनन से नींव कमजोर होने की आशंका, जांच में जुटा विभाग। भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का जल संधि पर जेडीयू सांसद संजय झा की 2 टूक समझौते को खत्म करने की नसीहत दी, बिहार के नुकसान का दिया हवाला। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात, पटना में दोनों की हुई मुलाकात, मोकामा से जेडीयू विधायक हैं अनंत सिंह। गया जी यात्री विधायक रोमित कुमार ने स्कूल का किया औचक निरीक्षण, बच्चे के साथ जमीन पर बैठकर खाया मिड डे मील। रांची में जेएमएम ने बुलाई केंद्रीय समिति की बैठक, खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में होगी आंदोलन की रणनीति तैयार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर की शुरुआत। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का गृह प्रवेश कार्यक्रम, 2,35,000 लाभार्थियों को दी गई चाबी, सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। मधेपुरा की एल्स्टॉम फैक्ट्री में बेटियों का दिखा दमखम, सपनों को दे रही उड़ान, किसी ने संभाली लॉजिस्टिक तो किसी ने थामी लोगों की कमान। सासाराम के पार्क में शुल्क लगाए जाने का लोगों ने किया विरोध, वन प्रमंडल पदाधिकारी ने कहा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया फैसला। हजारीबाग के महोदी सड़क की बदहाली ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, बड़े बड़े गड्ढों से आने जाने में हो रही दिक्कत, स्थानीय लोगों ने उठाई सड़क मरम्मत की मांग। जमशेदपुर में बारिश बंद होने से लोगों ने ली राहत की सांस, खतरे के निशान से नीचे आई स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी, लोगों पर मंडराया महामारी और बीमारी फैलने का खतरा। सासाराम में ऑनलाइन जमीन की रजिस्ट्री के बाद निबंधन कार्यालय में सन्नाटा, नई प्रणाली की शुरुआत होने से रजिस्ट्री करीब शून्य, लोगों को लगातार किया जा रहा जागरूक। औरंगाबाद डीएम ने सूर्यनगरी देव में विकास कार्यों का लिया जायजा, देव मोड़ से लेकर सूर्यकुंड तक स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश, छठ महापर्व को लेकर लिया गया फैसला। लखीसराय में संत रविदास जी की जयंती पर जिला मुख्यालय से निकाली गई कलश शोभा यात्रा, डीएम विधायक और एसपी ने दिखाई हरी झंडी, समरसता और भाईचारे का संदेश। शिवहर में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन, हमारा शिवहर सशक्त युवा समृद्ध शिवहर की थीम पर कार्यक्रम, छात्र छात्राओं ने शिक्षा और रोजगार की पर बेबाकी से रखी अपनी बात।
गयाजी के जीवतरी गांव में हल्की बारिश में ही बह गई भूतही नदी पर बनी पुलिया। करीब 12 गांव के लोग प्रभावित। उफान के बीच नदी पार करते वक्त बहा। धनबाद में फ्लैट दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। धनसार थाना पुलिस ने आरोपी दंपति के अपार्टमेंट पर चिपकाया इश्तेहार। रामगढ़ के गोबरदरहा में उत्पात मचा रहा 10 हाथियों का झुंड। मकई और धान की फसल को किया बर्बाद। हाथियों को रिहायशी इलाके से भगाने में जुटी वन विभाग की टीम। शेखपुरा में संत रविदास उत्सव कार्यक्रम पर निकाली गई कलश यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सरकारी योजनाओं की लाभुकों को दी गई जानकारी। सावन की अंतिम सोमवारी पर रोहतास के डेहरी स्थित झारखंडी मंदिर में भव्य महोत्सव की तैयारी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुरू की तैयारी। 24 अगस्त को सावन की आखिरी सोमवारी। आरा में सावन के रंग में झूमे छात्राओं ने दी कजरी और सावन गीतों की शानदार प्रस्तुति। दर्शकों का जीता दिल। मझौआ में सांस्कृतिक उत्सव। सिवान में सावन महोत्सव सीजन 5 का शानदार आगाज। कार्यक्रम में महिलाओं और युवतियों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। सासाराम कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती। कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले पर अमित शाह का बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए। कांग्रेस का फैसला देश विरोधी। छात्रों और युवाओं से सीधे जुड़ने के लिए मोदी सरकार ने बनाया वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान। रोज एक मंत्री करेंगे एक विश्वविद्यालय का दौरा। छात्रों की सुनेंगे समस्याएं और देंगे सरकारी योजनाओं की जानकारी। एक बार फिर रोकी गई वैष्णो देवी की यात्रा। लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्रा पर रोक। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कटरा में रुकने को कहा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में फर्जी सीबीआई रेड की कोशिश नाकाम। फर्जी आईडी लेकर बिजनेसमैन के घर रेड करने पहुंचे थे कई लोग। घर का दरवाजा नहीं खोलने के चलते सभी वापस लौटे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक यात्री के कब्जे से 13 लाख से ज्यादा की विदेशी करेंसी बरामद। सामान के अंदर छिपा कर ले जा रहा था यात्री। कस्टम विभाग ने दिल्ली एयरपोर्ट पर तस्करी कर लाए जा रहे 523 ग्राम 24 कैरेट सोने को पकड़ा। ये सोना रियाद से भारत लौट रहे एक यात्री के पास से मिला। जांच में सोने के 15 पीस हुए बरामद। दिल्ली में अवैध तरीके से चल रहे पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अदनान को पुलिस ने पकड़ा। नेपाल के रास्ते हुआ था भारत में दाखिल। दिल्ली की एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था।